Good morning, student. Today we are going to start the new topic of the chapter Human Capital Formation. As yesterday we have discussed the human capital formation and its features and human capital formation in India. Now the problem of human capital formation in India. कि क्या क्या I think ये problems we have already discussed. Now we'll discuss the education sector in India. एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया में अगर हम देखेंगे बेटा तो देखो क्या है कि एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल और कॉलेजेस टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलपमेंट स्किल कि स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाया जाना या लर्निंग स्किल्स या जो भी ट्रेनिंग होती है किसी भी नॉलेज को डेवलप करने के लिए वही एजुकेशन है। तो एजुकेशन का इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है, तो उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है इम्पॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट है एजुकेशन प्रोड्यूस गुड सिटीज़न। एक कंट्री के अंदर अगर हम चाहते हैं कि जो सिटीज़न हैं वो अच्छे हों, मतलब अच्छे हों, अपनी ड्यूटीज़ को पहचाने, अपनी राइट्स को पहचाने, तो उसके लिए चाहिए होता है कि वो बंदा जो है एजुकेटेड हो, हर तरीके से एजुकेटेड हो, सो दैट उसे पता रहे कि कंट्री के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एजुकेशन प्रोड्यूस अ गुड सिटीज़न। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर बंदे पढ़े लिखे होंगे तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एजुकेटेड नहीं है तो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इट फैसिलिटेट एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन बीइंग एजुकेटेड है तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन सबको एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब हमें पता ही नहीं है, हम एजुकेटेड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ कैसे बनेगी, किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो अनयूज्ड रह जाएगा। ठीक है। इट एक्सपेंड मेंटल हॉरिजोन ऑफ द पीपल। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, एजुकेटेड पर्सन जो होता है, उसका मेंटल हॉरिजोन वाइडर होता है, मतलब उसके सोचने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वो चीज़ों को मतलब ऑलराउंड तरीके से सोचता है, किसी भी चीज़ मतलब उसकी जो थॉट प्रोसेस होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। दूसरा मीन्स नेक्स्ट है इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर ह्यूमन बीइंग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सिटीजन जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तो वो कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, जितना भी काम होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग ऑफ द पीपल। इससे क्या होता है, अगर एजुकेटेड है बंदा तो बंदे की जो थिंकिंग होती है वो भी साइंटिफिक होती है। ठीक है। इट टेंड्स टू ब्रिंग डाउन द ग्रोथ रेट। एजुकेटेड पर्सन है, उसे पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। पोवर्टी आती है, मलनरिशमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जब किसी इंसान को पता होती है तो वो डेथ जो बर्थ रेट होता है वो भी डाउन हो जाता है। ठीक है। अब आता है आपका एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया। एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया में देखो क्या है, इसमें बेटा ये है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर कितना कितना खर्च किया है, मींस क्या क्या एक्सपेंस उसमें लगाए हुए हैं तो एजुकेशन की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले है प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन देखो तो 6 to 14 ईयर्स जिसमें कि कंपलसरी एजुकेशन होती है, जो मेरे को लगता है आर्टिकल नंबर जो 21 है उसमें फ्री एजुकेशन मींस कंपलसरी एजुकेशन है 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। 2009 में 96% बच्चों का जो रूरल एरिया में है वो एनरोलमेंट दिखाया था। ठीक है। फ्यू गर्ल ऑफ द ग्रुप ऑफ 11 to 14 ईयर्स वर आउट ऑफ द स्कूल। एजुकेशन बैकवर्ड स्टेट लाइक बिहार एंड राजस्थान, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे एरियाज़ में एजुकेशन काफ़ी बैकवर्ड है। ठीक है। तो जो फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में, तो वो क्या फैक्टर्स हैं, वही हैं कि एक तो जो सोशल कंडीशन ठीक नहीं है, पोवर्टी है लोगों के बीच, गरीबी है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना पढ़ा पा रहे हैं। गवर्नमेंट स्टार्टेड मैनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम टू बूस्ट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी
और पूरी कंट्री में एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को 6 to 14 ईयर्स तक के एजुकेशन को अच्छे से चलाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। उनमें से एक क्या है, देखो जैसे बेटा मिड डे मील जो प्रोवाइड कराना, जिससे कि जो गरीब लोग होते हैं, बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज़ के, जो बिल्कुल BPL से भी लो होते हैं, वो लोग अगर एजुकेशन के लिए ना भी भेजें तो कम से कम इस चीज़ के लिए तो भेजें कि बच्चा एक टाइम का खाना खा लेगा, है ना, मिड डे मील। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाया, सर्व शिक्षा अभियान 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया था। उसके अलावा एजुकेशन गारंटी एंड अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एंड गर्ल्स की एजुकेशन को लेके काफ़ी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम बनाए गए हैं। ठीक है, अब आता है सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन में क्या है, 14 to 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें कि 1950 से 1951 तक अगर हम देखें तो 7.4 थाउजेंड सेकेंडरी स्कूल थे, जिसमें कि 1.5 एनरोलमेंट हुआ है बच्चों का, है ना। और यही एनरोलमेंट बढ़ते बढ़ते 168,000 तक भी आगे बढ़े हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है 1987 to 88 में जो इस्टेब्लिश किया गया था नवोदय विद्यालय, जो कि गवर्नमेंट के ही सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे केंद्रीय विद्यालय आपने नाम भी सुना है, वो भी काफ़ी जिसमें कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ट्रांसफरेबल उनकी जॉब होती है, कोई टीचर्स कभी यहाँ कभी वहाँ, तो मतलब अच्छा रहेगा। NCERT वॉज सेटअप इन NCERT नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल रीजन्स के लिए। ये क्या है बेटा कि अब इसमें क्या है, एनसीईआरटी में ये रहेगा कि जितनी भी, जैसे आप लोग जो भी बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो जो भी बुक्स वगैरह जो भी हैं आप लोगों की, वो किस बेसिस पर हैं, कैसे क्या क्या उसके अंदर डलना है, क्या सिलेबस होना चाहिए, कितने जैसे कितने एज तक के बच्चों के लिए क्या क्या सिलेबस, कितनी सारी चीज़ें इसमें क्या क्या कंटेंट डालना है, तो वो सब NCERT डिसाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा है आपका ड्यूरिंग द 10th प्लान सेंट्रली रिस्पॉन्ड द क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल। जो स्कूल की क्वालिटी है, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन कई बार देखने में आती है कि बहुत बुरी रहती है, वर्स्ट रहती है, तो स्कूल की कंडीशंस को भी और इम्प्रूव करने के लिए इसमें प्रोग्राम्स चलाए गए। उसके अलावा लास्ट में आता है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपका आफ्टर 12th जो भी एजुकेशन दी जाती है, जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी आती हैं, जिसमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती हैं, कुछ आती हैं डीम्स यूनिवर्सिटी। तो उसमें काफ़ी सारे जो हायर जो प्रोग्राम्स होते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उसमें काफ़ी सारे, जैसे इसमें एक आपका UGC आता है, यूनियन ग्रांट कमीशन जिसको हम बोलते हैं, तो UGC के अंडर भी काफ़ी सारी एजुकेशन सिस्टम चलाता है। इंदिरा गांधी नेशनल इग्नू का आपने नाम सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है बेटा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इग्नू। तो इट इज़ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ ये होती हैं, इसके अंदर अगर बंदे कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन ठीक ना होने की वजह से कई लोग जॉब करने लगते हैं, मगर उन्हें पढ़ाई का भी मन होता है, तो जॉब के साथ साथ जब हमें पढ़ाई करनी होती है तो ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम दिलवाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आपका टेक्निकल एंड मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन देना शुरू किया गया। ठीक है, जिससे कि लोगों को टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता चले, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता चले। ठीक है, तो टुमारो विल डिस्कस ऑल दिस education, different various kind of education and the challenges about related to the education, and till then you revise this topic and make the notes related to this. And again I am reminding you that this coming Saturday on 8th of August, yes, you are going to take the exam, economics test, online in Google form, so be prepared for that. First two chapters I'm going to give you in the test, so prepare these two chapters. Take care.